प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। वालिदैन की इताअत क्या दर्जा रखती है और इनकी नाफरमानी का नतीजा क्या होता है, चाहे इंसान कितना ही नेक हो। आइए इसके ताल्लुक से एक वाक़ये पर गौर करते हैं। माँ की नाफरमानी की सजा। अल्लाह के वली का इबरतनाक वाक़या। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमसे पिछली उम्मत में एक नेक शख्स थे जो अल्लाह के वली थे, जिनका नाम जुरैज था। उन्होंने एक गिरजा तामीर किया था और उसमें वो अल्लाह की इबादत किया करते थे, नमाज अदा करते थे। एक मरतबा हुआ यूं कि जुरैज अपनी नमाज में थे, तब उनकी वालिदा माँ आई और उन्हें आवाज दी कि ए जुरैज आओ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। जुरैज नमाज पढ़ रहे थे, जो कि नफली नमाज थी। उन्होंने सोचा कि नमाज मुकम्मिल करके ही वालिदा से जाकर मिल लेता हूँ, लेकिन नमाज खत्म होने तक वालिदा नाराज होकर चली गई। फिर दूसरी मरतबा यही हुआ। इस बार भी वालिदा ने आवाज दी, ए जुरैज मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे। जुरैज फिर अपनी नमाज में लगे हुए, सोचा कि अपनी नमाज मुकम्मल कर लेता हूँ और फिर जाकर मिल लूंगा। तीसरी मरतबा भी यही हुआ। वालिदा फिर आई और जुरैज को आवाज दी। जुरैज इस वक्त भी अल्लाह की इबादत में थे और माँ नाराज हो गई। फिर कहा कि ए जुरैज, तू तवाइफों का मुंह देखे। ऐसी बद्दुआ देकर वहाँ से चली गई। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुरैज की जो मकबूलियत थी, इनकी जो इबादत थी, इससे लोग जलते थे और लोग वैसे ही जुरैज पर इल्जाम लगाना चाहते थे। लिहाजा कौम के शर्र पसंद लोगों ने एक मंसूबा किया। उन्होंने एक बुरी फाहिशा औरत को तैयार किया जो लोगों से मुंह काला करती थी। उस औरत ने जुरैज के गिरजा के बाहर एक चरवाहा था, उससे अपना मुंह काला करती रही, जिससे उसको हमल ठहर गया और उससे एक औलाद हुई जो जिना की थी। जब उसको एक औलाद हुई तो औरत ने लोगों से कहा कि ये औलाद जुरैज की है। जब बस्ती में ये बात चली तो लोगों ने आकर जुरैज को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया, हत्ता कि उसका गिरजा भी तोड़ दिया और मारते मारते उसे बादशाह वक्त के हाकिम के पास ले गए। जब वहाँ पूछा तो जुरैज ने कहा कि बताओ तो सही, क्यों मारते हो? लोगों ने कहा कि तुम्हें एक औलाद है, तुमने मुंह काला किया है किसी औरत के साथ। तो जुरैज ने कहा कि उसे लाओ तो सही, वो औरत कौन है? जुरैज की वालिदा की बद्दुआ हुई और जुरैज को बुरी औरत का मुंह देखना पड़ा। जुरैज ने कहा, ठीक है, मुझे नमाज पढ़ने दो। उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद जुरैज ने उस लड़के से कहा, ए लड़के, बता तेरा बाप कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस लड़के को जुबान दी और उसने कहा कि मेरा बाप वो चरवाहा है। उस नन्हे बच्चे के बोल सुनकर लोगों को बड़ी नदामत हुई। उस चरवाहे को सजा दी गई और लोगों ने कहा कि ए जुरैज, चाहो तो तुम्हारा गिरजा हम वापस बना देते हैं, वो भी सोने के। जुरैज ने कहा कि नहीं, सोने का नहीं, मुझे जैसा था वैसा ही बनाकर दे दो। इस वाक़ये में सबसे पहला सबक ये मिलता है कि एक वली के हक में भी माँ अगर बद्दुआ कर दे तो अल्लाह कबूल कर लेता है, इसलिए क्योंकि अल्लाह के पास इनका बहुत ऊंचा मुकाम है। ये दुआ दे तो कबूल, बद्दुआ दे तो कबूल, चाहे आपकी शख्सियत कुछ भी रहे। सुभानक अल्लाह। दूसरा सबक ये पता चलता है, एक मामूली सी लर्जिश जो जुरैज से हुई, उसका इतना अजीम नुकसान उन्हें हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया जुरैज को। ये उनकी बिल्कुल भी मामूली सी गलती थी। अल्लाह रहम करे, ऐसी गलती तो आज हम में से कौन नहीं करता। हमारे वालिदैन 1000 मरतबा आवाज देते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं। अल्लाह मुअफ़ करे हमें। इस वाक़ये से तीसरा और अहम सबक जो हमें मिलता है वो ये है, नफील इबादत पर वालिदैन की खिदमत को तरजीह देना चाहिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदीन का फरमाबरदार बनाए, हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा अमीन।